है ना, कि एमटीएस के जो रिक्रूटमेंट चल रहा है वो कुछ इस प्रकार चलेगा। सीएचएसएल के जो आपके फॉर्म आएंगे वो ये आएंगे। जीडी के जो आपके फॉर्म है, आज स्टेनोग्राफर के ऑलरेडी आ चुके हैं। कह रहे हैं कि कांस्टेबल जीडी के जो फॉर्म आने वाले हैं आपके, वो आपके आएंगे 10 तारीख 12 और 2022 और 1/19 तक आपका भरा जाएगा। और आपका जो फॉर्म भर पेपर होगा वो होगा मार्च और अप्रैल में। आपका जो पेपर होगा वो मार्च और अप्रैल में, ठीक है। किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए हमें 4 से 6 महीने की तैयारी मिनिमम चाहिए होती है। अगर हमारी तैयारी 6 महीने की है, यहां पर 4 से 6 महीने अगर आगे, याद रखिएगा, अगर आप 4 से 6 महीने की तैयारी करेंगे तो दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। कितना पड़ेगा? दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटा। और दिन में 4 से 5 घंटे अगर आप लगातार पढ़ते हैं 6 महीने, तो आप आराम से कोई भी पेपर निकाल सकते हो। लेकिन हमारी आदत होती है हम समय खोते थे। समय बहुत कीमती है। समय की कीमत आपको अभी समझ नहीं आएगी, समय की कीमत समझ आएगी जब आपकी उम्र निकल जाएगी, या जिनकी उम्र निकल चुकी है सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने से, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे आपको समय की कीमत क्या है। हाँ जी, वो बताएंगे आपको समय की कीमत के बारे में। तो अगर इसकी बात करूं कि 4 से 6 महीने की तैयारी अगर आप करेंगे और दिन प्रतिदिन आप 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे, तब आप जीडी की तैयारी बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तब आप जीडी की तैयारी बहुत आराम से कर सकते हैं। अब आप समय खोना शुरू करेंगे। ये महीना तो बीत ही गया, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर चला जाएगा, अक्टूबर नवंबर निकल गया, दिसंबर आ गई, फॉर्म आ गए। अब आपके ऊपर प्रेशर, 3 महीने पेपर कैसे निकालूं? विवेक सर 12 घंटे की क्लास दे दो मुझे, रोज 12 घंटे पढ़ूंगा। 1 महीना और निकल गया। सर अब क्या करूं? सर एक काम करो, 18 घंटे की क्लास लगा दो, अब मैं 18 घंटे पढ़ूंगा। अब पेपर आ गया। सर संजीवनी बूटी में इतना पढ़ा दो कि मेरा पेपर निकल जाए। आ गया, पेपर देने पहुंच गए। यार इस साल हो नहीं पाई मेहनत, कोई बात नहीं, तेरा भाई अगली बार का पेपर निकालेगा। अरे तू लिख के ले ले, अगली बार का पेपर तेरा भाई निकालेगा। इस देश की सेवा तेरा भाई करेगा, अपने माता पिता के सपने साकार तेरा भाई करेगा। अगले साल भी सेम सीक्वेंस यही फॉलो होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो बदलाव की शुरुआत अगले साल नहीं होती, बदलाव की शुरुआत आज और अभी से होती है। बदलाव की शुरुआत आज और अभी से होती है। तो आज से ही प्रण लेना पड़ेगा कि भाई साहब जो ये 6 महीने हैं हमारे पास, इनमें हम दिन प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, 3 बार सिलेबस पढ़ेंगे, 1-2 बार रिवाइज भी हो जाएगा, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे और ऐसी तैयारी करेंगे कि हमारे 100 में से 90 नंबर कोई ना रोक पाए। 100 में से 90 नंबर की तैयारी हम करके चलेंगे। तो यहां पर ये तो रहे आपके फॉर्म की बात। अब कब फॉर्म आएंगे मैंने आपको बता दिया, आपके फॉर्म आएंगे दिसंबर में, जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, मार्च और अप्रैल में आपका पेपर कंडक्ट होगा। ठीक है, मार्च और अप्रैल में आपका पेपर कंडक्ट होगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी, अगर आपके पास फिजिकल क्राइटेरिया ऐसा है, अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से ज्यादा है ना, एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर आपका चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर है, ये तो फिर भी बाद में भी बढ़ जाएगा, चेस्ट की तो कोई बात नहीं है ना, केले दूध रोज खाना आराम से बढ़ जाएगा, पढ़ाई जरूरी है। और आपको रनिंग ये करनी पड़ेगी, आपको रनिंग ये करनी पड़ेगी। भाई साहब तुम्हारी 33% है 12th में, 10th में भी नहीं, 10th में अगर तुम 33% अंकों से पास हुए हो, अगर तुम 33% अंकों से उत्तीर्ण हुए हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आपकी उम्र होनी चाहिए 18 साल से 23 वर्ष। अब बात आती है सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मन में चल रहा है लोगों के, कि एज कब से काउंट होगी, है ना, एज कब से काउंट होगी, ये बात चल रही है। एज कब से काउंट होगी ये बात दिमाग में चल रही है। तो जो भी वैकेंसीज इस वर्ष आएंगी, मतलब कि 2022 के अंदर आएंगी, और ये 2022 में आने वाली वैकेंसी है, तो इसकी एज जो है वो काउंट होगी 1 जनवरी 2022 तक। 1 जनवरी 2022 तक काउंट होगी, मतलब कि 1 जनवरी 2022 तक आप 18 वर्ष के पूर्ण हो जाने चाहिए हो और 23 वर्ष से आप ऊपर ना जा रहे हो। ठीक है, तो 18 से 23 की उम्र है और 1 जनवरी 2022 से काउंट करेगा। इसका प्रमाण है एसएससी स्टेनोग्राफर। कहते हैं ना कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन तुम्हें तो होती है। तुम्हारा एसएससी स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म आया है, उसमें भी आपकी 1 जनवरी 2022 से काउंट कर रहे हैं, उसमें भी 1 जनवरी 2022 से आपकी काउंट की जा रही है।